नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। एक सर हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और इंटरव्यू दे के आते हैं। जानते हैं सर के बारे में। सर, इंटरव्यू कैसा रहा सर? इंटरव्यू ओवरऑल ठीक रहा, क्योंकि ये मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो मुझे थोड़ा सा पहले से काफ़ी चीज़ें पता था और अपना जजमेंट भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले से मेरा बेटर रहा है इस बार इंटरव्यू। ओके सर, आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम बूट सिंह है और मेरा ये अटैम्प्ट 5th अटैम्प्ट था, 4th इंटरव्यू था। मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ अभी। 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया था। किस सर्विस में सिलेक्टेड है सर? मैं अभी इंडियन पोस्टल सर्विस के अंतर्गत कार्यरत हूँ। सर, जब आपका इंटरव्यू शुरुआत हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, अगर आप शेयर करना चाहें तो? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है मेरा, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही उन्होंने शुरू किया था सर। अच्छा, और डेप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन? मेरा मोस्टली डेप से, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रहा है। इसके साथ साथ मेरा वर्तमान में जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो भी मेरी वर्क प्रोफाइल का पार्ट था। और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, ऑप्शनल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आईआर की काफ़ी सर्कमस्टेंस चल रही है अभी ना, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन लिए। सर, आईआर में अगर कुछ क्वेश्चन आप शेयर करना चाहें, जैसे क्वेश्चन जनरली अभी जो चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट है, हमास का वार है और यूएनओ का क्या रिलेवेंट है इस दौरान, वो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। क्या यूएनओ बना रहना चाहिए, नहीं बना रहना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन था। सर, आपकी कब से कितनी साल हो गया सर आपको प्रिपरेशन करते हुए जॉब के साथ? जॉब के साथ ही प्रिपरेशन की और मेरा 1 साल में मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया था। जब मैं इनकम टैक्स में काम कर रहा था उसी दौरान मैंने प्रिपरेशन की और 19 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। सर, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको शेयर करना चाहें? जॉब के साथ प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आप ऑफिस के टाइम आपको देना होता है 10 से 6 के लिए। उसके बाद आपको अपना घर पर डेली 5 से 6 घंटे आपको एक मैनेज करना पड़ेगा और जो वीकेंड आपको मिलता है उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसको ऐसे नहीं दोस्तों के साथ घूमने, वीकेंड में घूमने के लिए, वो जॉब के साथ आपका पॉसिबल नहीं है। और यदि आप ऑफिस में अच्छा काम करेंगे तो आपका सीनियर ऑफिसर कलीज आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको कुछ टाइम के लिए छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है। सर, अभी 2024 प्रीलिम्स आ रहा है, तो आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करी थी, आप हमारे व्यूअर्स को साझा करें सर? प्रीलिम्स में अगर आपको कॉन्फिडेंट के साथ निकालना है तो मेरा ये विश्वास रहा है कि अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत बेसिक से पढ़ा है तो वो आपको आसाम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। अगर किसी ने एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो बिना करंट अफेयर पढ़े भी प्रीलिम्स निकाल सकता है। सर, विशेष तौर से एनसीईआरटी किसकी पढ़नी चाहिए, कौन सी विषय की? एनसीईआरटी तो देखो बेसिक तो सभी पढ़नी चाहिए, थोड़ी थोड़ी से हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और बेसिक समझ बढ़ाती है। उसकी शब्दावली, एनसीईआरटी लोग पढ़ते तो बहुत हैं, सभी पढ़ते हैं अच्छी तरीके, पढ़ने का पैटर्न एक मैच्योरिटी के साथ होगा तो उसका ज़्यादा यूज हो पाता है। ओके सर, क्या कोचिंग ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, या नहीं? देखो, कोचिंग का ऐसा है कि आपको कोचिंग का मतलब है कि आपको एक अच्छी जगह उचित मार्गदर्शन मिल जाता है। यदि वो मार्गदर्शन आपको घर पे अवेलेबल है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आपको उपलब्ध है, तो आपको कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। यदि नहीं है तो एक डिसिप्लिन वे में आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। उसके लिए कई बार कुछ पॉइंटों के लिए कोचिंग बन जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए, डिपेंड ऑफ द पर्सन कि उसकी क्या सिचुएशन है और उसकी क्या ज़रूरत है। आपने सर क्या कोचिंग ली थी या नहीं? नहीं, मैंने इसमें कोचिंग नहीं ली गई थी। मुझे जब मैंने इनकम टैक्स में काम किया तो मेरे सीनियर लोग थे जो सर्विस में ऑलरेडी थे, उनके द्वारा जो डायरेक्ट गाइडलाइंस दी गई थी उन्हीं के आधार पर मैंने तैयारी की। सर, मेंस की तैयारी आपने कैसी करी थी और जो व्यूअर्स हमारे वो कैसे कर सकते हैं? मेंस की तैयारी एक तो जानना, मेंस में सबसे ज़्यादा अगर आपको ब्लैंक नहीं रहना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो आपकी एनसीईआरटी बेहतर समझ होनी चाहिए। और जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, कोशिश करो एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की हैबिट ज़रूर डालो। चाहे अच्छा लिखो, बुरा लिखो, कैसा भी लिखो, लेकिन लिखने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। और थर्ड ये कि आप कोशिश करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो तो उसको करंट के साथ एप्लीकेशन करके एग्जाम्पल को ज़रूर कोट करें, केस स्टडी को कोट करें, तो उससे जीएस में नंबर अच्छे आने की संभावना है। आंसर राइटिंग सर कब से शुरू कर देनी चाहिए? मेरे विचार से आंसर राइटिंग तो हैबिट है, आप शुरू से ही कर सकते हो। कोई लोगों में क्या होता है कि वो सोचते हैं मेरा पहले दिन ही आंसर एक्सीलेंट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट करो, कुछ भी टॉपिक पढ़ा है उसको लिखो अपने शब्दों में, जैसा भी लिख सकते हो। ये मत सोचो यूपीएससी पूछेगी नहीं पूछेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो आपने याद किया है उसको आप प्रेजेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी होगा जब आपकी हैबिट होगी है, तो शुरू में ही स्टार्ट कर सकते हो, जो टॉपिक पढ़ा है उसी की आंसर राइटिंग करना। सर, आपने पीटी और मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, आपने कितना लगाया था? देखो, टेस्ट सीरीज़ तो अगर आपको है तो कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ क्या होती है कि जो भी हमने पढ़ा है वो एप्लीकेशन हो जाता है। जो हमारी छोटी गलतियाँ होती है वो थोड़ा सा हम दूर कर सकते हैं, और जो हमारी प्रैक्टिस होती है स्पीड की मेंस के लिए, वो प्रैक्टिस हमारी बेहतर हो सकती है। तो इसलिए आंसर राइट टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। एक कोचिंग की कर लो, किसी की भी अच्छी होती है सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज। सर,
आजकल कोचिंग के लिए सॉरी यही क्वेश्चन था सर। अब विशेष तौर कन्फ्यूजन रहते हैं टेस्ट किसकी लेनी चाहिए, मार्केट में थोड़ा हिंदी मीडियम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मेरे विचार से इसका आप हर व्यक्ति को अपने ऊपर मूल्यांकन करना चाहिए। 2-3 टेस्ट सीरीज देखो, जो उसको ईजी लग रही है, अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, समझ पा रहा है, उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। सारी कोचिंग अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाती है, अपनी फुल एफर्ट देती है और अच्छी मेहनत करती है। आपने सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी और हमारे व्यूअर्स कैसे कर सकते हैं? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी में आपका डेफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मॉक इंटरव्यू आपको प्रैक्टिस के लिए देने चाहिए, अच्छी बात है। जो भी आप टॉपिक पढ़ो करंट में, उसकी डीपली आपको एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में आपकी हेल्प होती है। आपका जो स्टैंड है वो क्लियर कट होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो उसमें एक अपना ओपिनियन है, वो भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और एक अपना ये है कि आपकी जो वर्क प्रोफाइल है तो उसको अच्छे से तैयार करके जाओ, उसमें कम से कम आपको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और आपको डेप को प्रिपेयर करो, अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े। करंट में वो टॉपिक पूछे जाते हैं जो बहुत फेमिलियर होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक रैंडमली बहुत रेयर ही आपसे पूछने की संभावना होती है। सर आप एक काफ़ी वैसा क्वेश्चन है सर। सर आप कभी डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे, अगर होते थे तो बताएं सर, और क्या करते थे? यार मेरी पर्सनैलिटी एकदम अलग है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे तो मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी भी इंटरव्यू देने आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, मोटिवेट का सबसे बड़ा तरीका है कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए और जिनके एक्सपेक्टेशन के लिए आए हो, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। सर बहुत सारे हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अपने आप को जब 2-3 अटेम्प्ट में उनका होता नहीं, डीमोटिवेट फील करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए, इसमें सही बात है, घर की समस्या है, फैमिली की समस्या है, दोस्तों की बहुत सारी चीज़ें होती है, दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता है तो समस्याएं आ जाती है। तो आप डिमोटिवेट होना एक ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट होते हो, लेकिन अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकते हो कि आपने जितने बड़े जो कंपटीशन है जिसमें हाथ डाला है, मतलब इसके लिए तैयारी की है। तो मेरा तो यह है कि जिसने डेडिकेटेड हो गए अटैम्प्ट, अच्छे से अटैम्प्ट के साथ तैयारी की है ना, सक्सेस होकर निकल गए। सर क्या प्लान बी रहना चाहिए या नहीं? प्लान भी डिपेंड ऑन द पर्सन। अगर किसी का ठीक ठाक स्थिति है और किसी को विश्वास है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले 1-2 अटैम्प्ट में प्लान भी नहीं सोचना चाहिए, 2-3 अटैम्प्ट तो फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ लगानी चाहिए। सोचना ही चाहिए कि मेरा एक्सक्यूज क्या होगा, क्योंकि अगर प्लान भी होगा तो कई बार वो हम थोड़े लूज पड़ जाते हैं उसमें। अंत में सर कोई ऐसी क्या बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा आप बताना चाहें? बहुत सारे व्यूअर बताते, मतलब क्या नहीं करना चाहिए कि स्टूडेंट को करना चाहिए, काफ़ी लोग बताते क्या नहीं? स्टूडेंट को एक तो अनावश्यक इन्फॉर्मेशन और अनावश्यक जो ये मटेरियल और मार्केट में बुक्स होती है, और ये इनसे थोड़ा बचना चाहिए अपने आप को। सेकंड, ये कहते हैं 10 घंटे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना, ह्यूमन की ये कैपेसिटी नहीं होती। आप घंटे से अच्छा है अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको करिए, लाइफ का एंजॉय कीजिए। दूसरे का ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे किसी दूसरे की आत्मा को दुख पहुँचे। सभी का रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए और अपना एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप कीजिए। चाहे आपका यूपीएससी में हो ना हो, ये अलग बात है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके व्यक्तित्व का बेहतर तरीके से विकास हो। ओके सर, मुझे उम्मीद है कि आपका इस बार आईएएस बने। आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई।